मुफाद जब निकालना हो किसी से तो बंदा गधे को ही बाप बना लेता है। ही कंक्लूड करना कि उन्होंने हरकत की है, तो इस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम सब्र कर लें। मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं वो फेक भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सबूत मिले, एविडेंसेस मिले, हम उनके बाद उसके बाद ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शफ़ीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूँ आज आपके साथ एक और बड़ी खबर के साथ। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियंस पे इल्ज़ाम लगाया है कि कनाडा एक कातिलों का मरकज़ है। तो आए बात करते हैं इसी पे पाकिस्तानी आवाम से कि वो क्या राय देते हैं। जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि कनाडा तो डेवलपमेंट एक कंट्री है जहाँ पर एक अरसा दराज हो गया है, और जहाँ पे सिख जो है हमारी बरदरी यानी कि इधर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कनाडा का बहुत ज़्यादा रुख किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे सिखों बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो खुद अपनी कंट्री को एक स्क्रिप्ट पर लेके आएंगे। मुझे लगता है कि वो आगे ही अपने मुल्क को चलाना चाहेंगे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और ना वो कर सकते हैं, क्योंकि सिखों का बहुत ज़्यादा लिंक है। सर, बांग्लादेश के मिनिस्टर ने बोला तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोला। नहीं, हर इंसान की अपनी सोच है। उनको क्या, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, उन्होंने अपने हिसाब से बोला होगा। और कनाडा में तो सिखों का आना जाना है। मुझे नहीं लगता कि कनाडा वाले इस तरह कर सकते हैं। सर, क्या इंडिया ऐसा करवा सकते हैं? जी जी, मुझे लगता है कि करवा सकता है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई किसी के साथ आपस में मिले जुले। उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क हो। वो पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान इकट्ठे थे, पाकिस्तान और इंडिया, जब एक हिंदुस्तान था, जब पाकिस्तान मुसलमान भी और हिंदू भी इकट्ठे रहा करते थे, उस टाइम भी वो नहीं चाहता था। और हमेशा मुसलमानों को उन्होंने तादाद कम ही करना चाहिए और जुल्म ढाया लोगों पर। मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी को आगे तरक्की बढ़ता हुआ देख सकता है। उन्होंने देखा कि कनाडा लोग इधर इधर पर वक्त वक्तन जा रहे हैं, लोग कनाडा जा रहे हैं। उन्होंने फिर ये साजिशें रचाना शुरू कर दी कि वो जो लोग कनाडा जा रहे हैं, और फिर उन्होंने, मुझे लगता है कि इंडिया वाले ही इस चीज़ में मुलव्वस हैं बहुत ज़्यादा। और सर, इंडिया को क्या मिलेगा हरदीप सिंह का मर्डर करवा के? बस ये कह लो कि उन्होंने तो अच्छे के लिए ही काम करना शुरू किया था ना। खालिस्तान की तहरीक उन्होंने शुरू की थी ताकि सिखों के लिए भी जो है वो एक अलग मुल्क बना दिया जाए। बस हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। सर, इसी के बरअक्स अगर देखा जाए तो पिछले दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें देखा जा सकता है कि भाई जो हिंदू हैं वो बाकायदा मुसलमानों को अपनी बाजों में लेके बोल रहे हैं कि हम भाई भाई हैं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुफाद जब निकालना हो किसी से तो बंदा गधे को ही बाप बना लेता है। अच्छा देखें, बात इस तरह है कि हम बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी प्रूफ के, हम डायरेक्टली किसी भी मुल्क पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फ़िलहाल मीडिया पे कोई भी प्रूफ या इस तरह के एविडेंस सामने नहीं आए हैं। अगर कोई इस तरह प्रूफ या एविडेंस सामने आ जाए तो उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, हमारे इधर पाकिस्तान से भी काफ़ी ममालिक से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उधर जाते हैं। ये कंक्लूड करना कि उन्होंने हरकत की है, तो इस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम सब्र कर लें। मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं वो फेक भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सबूत मिले, एविडेंसेस मिले, हम उनके बाद उसके बाद ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे अफवाही हैं। सर, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बस इंडिया का साथ, इंडिया के हक में ही बात की ना यहाँ पे कि कनाडा जो है वो कातिलों का मरकज़ है। तो क्या उन्होंने इंडिया को सिक्योर किया वहाँ पे? जी देखें, बात इस तरह है ना कि हर मुल्क अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखती है, ठीक है। ये हो सकता है कि आजकल बांग्लादेश के इंडिया के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर करने का उनका कोई इरादा हो, इस वजह से वो ये स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। हर मुल्क वाले जो भी वज़ीर आज़म वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इन्हीं स्टेटमेंट्स, इन्हीं हालात के ज़रिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि अब उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया तो साफ मतलब ये है कि वो इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो ताल्लुक है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो वो शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट इसी वजह से कही हो। तो अब कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं है तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जी ये इंडिया ने करवाए या कनाडा ने करवाए। सर, अब कनाडा पे ये इल्ज़ाम तो खैर लगा है ना कि वो कातिलों का मरकज़ है। तो क्या इस इल्ज़ाम के बाद कनाडा की बाकी जो दुनिया में इज़्ज़त है
जो उनकी हैसियत है क्या वो बरकरार रहेगी, उसमें फ़र्क आएगा? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है उनके बात में कितनी सच्चाई है, या मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। अब मीडिया भी ये भी हो सकता है कि ये अफवाहें कुछ ज़्यादा ही फैली हुए हो। ठीक है, सब कुछ तो मीडिया के ऊपर ही चल रहा है ना। जितनी भी अफवाहें वगैरह फैलती हैं, ठीक है, जो भी इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो सारे मीडिया से ही प्रोसीड होते हैं। उसकी वजह से ये मुल्क बदनाम होता है। जैसे कि हम अब अपने पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है। ठीक है, चूँकि है ही इस तरह नहीं। ठीक है, तो सब कुछ ये मीडिया के ऊपर ही चल रहा है। अब ज़रूरी बात नहीं है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उनकी रेपुटेशन कोई ख़राब होगी। सर जितने भी बड़े मुल्क हैं जो भी इकोनॉमी में बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे इंडिया का साथ दे रहे हैं। सारे तो नहीं कह सकते, खैर कुछ कुछ हैं जो साथ दे रहे हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई मर्डर केस होता तो क्या पाकिस्तान का भी सारे ऐसे साथ देते? देखें, बात इस तरह है कि इंडिया की तरफ अगर देखा जाए तो वो एक किस्म की हम उन्हें डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि वो आईटी में काफ़ी आगे जा चुके हैं। ठीक है, वो अगर आप मेडिकल साइड पे देख लें तो काफ़ी आगे जा चुके हैं। ठीक है, तो हर कंट्री चाहती है, हर एरिया वाइज जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुक़ अच्छे करें। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमें पता है कि आजकल पाकिस्तान के जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की और मेडिकल साइड, इंजीनियरिंग साइड, जिस भी साइड हम देखें तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली और ममालिक के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। ठीक है, ठीक है, कोशिशें हमारी जारी है, लेकिन हमारे अपने पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब है कि हम अपने इकनॉमिक कंडीशंस पे हम मतलब उस साइड पे हम सोच ही नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअली मसला यही है कि जो ममालिक आगे जा रहे हो तो और भी साथ में जो कंट्रीज़ हैं, साथ में जो एरियाज़ हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि हम किसी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ताल्लुक़ बेहतर करें। अब अगर पाकिस्तान की ख़ुद अपनी कंडीशन ख़राब है तो कोई क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात बेहतर कर ले। सर इंडिया और कनाडा के जो मामलात हैं ये हल होने चाहिए या नहीं? हल तो होनी चाहिए, क्योंकि सुकून से हल हो जाना चाहिए या फिर कोई जंग वगैरह होनी चाहिए? नहीं नहीं, जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। आप अगर देख ले तो पूरे दुनिया में जो भी वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, जितनी भी जंगी हुई हैं या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई हैं, ठीक है, जितनी भी जंगी हुई हैं तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, जब भी कोई जंग होती है तो उसमें आपका असलहा काफ़ी हद तक यूज़ होता है। ठीक है, और जानी माली नुकसान सारा? जी, इकनॉमिक हालात आपके काफ़ी गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जितनी भी आपकी इकॉनमीज़ हैं वो सारा कुछ आप जीडीपी अपने असलहे और उन चीज़ों के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो जंग के बाद किसी मुल्क ने अगर रिकवर होना भी है तो उसमें भी तकरीबन 40 से 50 साल तक लग जाते हैं। ठीक है, जो बड़ी जंगी हुई हैं, तो ये उस मुल्क के लिए, दोनों ममालिक के लिए ये बेहतर चीज़ नहीं है कि वो जंग की तरफ चले जाए। अमन से और सुकून से अगर ये हल हो जाए तो बेहतर ही है। सर अगर इसी के बरक्स देखा जाए, जैसे अब कनाडा पे बात आई है कि भाई वो कातिलों का मरकज़ है, अगर ऐसा पाकिस्तान में कोई सीन हुआ होता तो क्या पाकिस्तान का कोई मुल्क साथ देता? मुझे नहीं लगता कि कोई देता पाकिस्तान का साथ। ऐसा क्यों लगता है? क्या पता दे ही देते? नहीं, पाकिस्तान का साथ कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया में हुआ करती है, पाकिस्तान में बहुत कम वाइड को मुफाद मिलता है लोगों को। इंडिया के हर मुल्क के साथ रिलेशनशिप रिलेशन वो इसी करके ना, हर इंसान को अपना मुफाद चाहिए, मुफाद फ़ायदे से। रिलेशनशिप्स जो ऐसा रिलेशनशिप जो हैं वो तो पाकिस्तान भी बना सकता है अगर बनाना चाहे तो। हाँ जी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक मुखालिफ मुल्क हैं, और सब इंडिया का साथ इसी करके देते हैं क्योंकि उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोगों की ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा साथ इंडिया का ही देते हैं। पाकिस्तान का इसलिए नहीं देते क्योंकि इधर आबादी बहुत कम है, रकबे के लिहाज से भी। सर वैसे भी अगर देखा जाए तो इंडिया में आईटी सिस्टम भी बहुत आगे चला गया है और मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत आगे है। आजकल इंडिया का चांद पर चले गए हैं। इंडिया जुनूब की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, और यानी कि सियासत में भी बहुत आगे। सर चांद पे तो वो गया ही गया, लेकिन G20 समिट वहाँ पे मुनक्किद हुई है। जी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान अपने लिहाज से ठीक है, वो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सर हमें ज़रूरत है क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड हैं। हमें ज़्यादा ज़रूरत है अपने दीन के साथ मुखलिस हो जाएं। अगर हम अपने दीन के साथ मुखलिस हो जाएंगे ना, तो हमें लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना भी हुए तो हमारा काम चल जाएगा। मुझे सर दुनिया को भी तो साथ रखना पड़ता है ना। साथ रखना पड़ता है, लेकिन पहले अपने दीन को साथ रखेंगे फिर ही दुनिया को साथ रखेंगे ना। लेकिन सर अगर बात की जाए डेवलपमेंट की तरफ ही, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं।
जी, क्योंकि इधर भी लोगों के साथ इंसाफ बहुत कम हो रहा है। और जैसे कि हमें शुरू से बताया जाता है कि आप इस तरह पढ़ेंगे, आप मैट्रिक क्लियर करेंगे, उसके बाद एक गरीब बंदा बड़ी मुश्किल से अपनी औलाद को पढ़ाता है, फिर उसके बाद इधर खज्जल खुआर होता है और उसको कोई और जो मैं अपनी सीट पर बैठे होते हैं और वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उसकी जो सीट खाली होती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उधर उनको बिठा देते हैं और बेचारे गरीबों का हक खा जाते हैं। जब ये चीज़ें देखती हैं अवाम, तो वो फिर इधर रहना पसंद थोड़ी करेगी। सर पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट में फ़र्क बताएं, आपके नज़दीक क्या फ़र्क है दोनों इंडिया और पाकिस्तान गवर्नर में, गवर्नमेंट्स में? गवर्नमेंट्स में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बस कह लो कि जो मैंने आपको बताया सिफारिश वगैरह ये सारा कुछ चल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना फ़र्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम ही आजकल हमारे हालांकि मुसलमानों में ये चीज़ फैली ही बाहर से है। सर अगर इंडिया को देखा जाए ना तो इंडियंस जो है इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग इकट्ठे हो गए थे अपनी आवाम के लिए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो जितने भी लीडर्स हैं कोई भी इकट्ठा नहीं होता है आवाम के लिए। बस हम इस हमारे दरमियान हाँ जी, फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर की आवाम भी, उधर की आवाम शायद उनका साथ देती है। ये भी हो सकता है क्योंकि वो तभी तो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। शायद हमारी आवाम भी थोड़ी, उनकी आवाम भी अच्छी है और उनके लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ कह सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क को बार बार बुरा नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि आवाम को थोड़ा साथ देना चाहिए। आवाम को भी जिस तरह बड़े पैमाने पर कोई सिफारिश इनके करप्शन होती है, सिफारिशें लग रही हैं पैसे भर के इस तरह, लेकिन वैसे छोटे तबके में भी ये काम सारा इनके मुलविस है। हर इंसान अगर अपने आप को अकेला अकेला ठीक करेगा, खुद को अपनी तरफ नज़र दौड़ाएगा, फिर ये पाकिस्तान अच्छा बन जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।